इस वीडियो में है क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। सेट्स की एक्सरसाइज 1.5 है। एक्सरसाइज 1.5 में टोटल 7 क्वेश्चंस है। सभी के सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन से पहले एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना, लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है लेट, मान लो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी पार्ट्स हैं वो सभी हमें फाइंड करने हैं। जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जिसमें ए सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। जो भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में ए सेट के एलिमेंट्स के अलावा वो सभी ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। सो ए सेट में यहाँ पर देखो 1 2 3 4 है, तो यूनिवर्सल सेट में से इन चारों एलिमेंट्स को हम हटा देंगे, काट देते हैं। यहाँ पर 1 हटा देते हैं, 2 हटा देते हैं, 3 हटा देते हैं और 4 हटा देते हैं। बचे हुए जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। सो फटाफट से यहाँ पर इसका सोल्व कर देता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स का साइन, करली ब्रैकेट, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में? 5 6 7 8 9। फटाफट से यहाँ पर लिख देता हूँ गाइज। 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ए सेट का कोई भी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा यूनिवर्सल सेट से। आप यहाँ पर देख सकते हो ए सेट में 1 2 3 4 आता है और इसमें से हमने 1 2 3 4 को ही हटा दिया, तो बचे हुए जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ गए। ये हो गया हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में हमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो इन्हें रब करता हूँ। बी सेट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 2 4 6 8। सो यूनिवर्सल सेट से इन एलिमेंट्स को 2 को, 4 को, 6 को और 8 को हटा देंगे, तो हमारे जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो होंगे बी कॉम्प्लीमेंट। हटा देते हैं, 2 को हटाते हैं गाइज, उसके बाद 4 को, 6 को और 8 को हटा देते हैं। जो भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो हमारे बी कॉम्प्लीमेंट होगा। सो यहाँ पर लिखता हूँ मैं बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू में करली ब्रैकेट लगा के जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स हमने कट किए हैं जो बी सेट के हैं उनको हटाकर जो भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर लिख देंगे। कौन कौन से एलिमेंट बचते हैं? 1 है, 3 है, उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, ऐड 9 आ जाएगा। सो यहाँ पर ये हो गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट जिसमें बी सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आता है। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड वाले पार्ट में गाइस हमें फाइंड करना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ए यूनियन सी क्या है। सो थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब क्या होगा? ए और सी दोनों के एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए। ये हमारा ए सेट है, ये हमारा सी सेट है। सबसे पहले ए सेट में 1 2 3 4 आता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ गाइज 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ए सेट के एलिमेंट्स आ गए। अब सी सेट के भी एलिमेंट्स होने चाहिए। सी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 3 4 यहाँ पर पहले से ही लिख चुके हैं, बचा हुआ 5 6 इसके आगे लिख देते हैं। ये हो गया हमारा ए यूनियन सी। लेकिन हमें फाइंड करना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए यूनियन सी, ब्रैकेट लगा के इसका कर दिया यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे गाइज? ए यूनियन सी में जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्सल सेट में से इन सभी एलिमेंट्स को हटा देंगे, तो हमारा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट बचेगा। सो यहाँ पर 1 से लेके 6 तक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 हैं। इस यूनिवर्सल में से 1 2 3 4 5 6 हटा देंगे। बचे कौन से एलिमेंट? 7 बचेगा, 8 बचेगा और 9 बचेगा, जो आ जाएंगे ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट में। सो यहाँ पर आ जाएगा 7 8 और 9। ये हो जाएगा गाइज हमारा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि थर्ड वाले पार्ट का आंसर। बिल्कुल सिंपल है गाइज। ए यूनियन सी के एलिमेंट्स हमें पता चल गए, तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी के सभी एलिमेंट्स को हटा देंगे। कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे? 7 8 और 9। यही होंगे ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स, जिसमें ए यूनियन सी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ और पार्ट्स भी बचे हैं, उनको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, इसमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी पता होना चाहिए क्या होगा, फाइंड कर लेते हैं ए यूनियन
बी। ए यूनियन बी का मतलब होगा ए और बी सेट के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए में 1 2 3 4 है और बी में 2 4 6 से 8 है। सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स लिख देता हूँ 1 2 3 और 4। इसके अलावा बी के कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, देखो 2 और 4 तो पहले से ही यहाँ पर लिखे जा चुके हैं, 6 और 8 बचे हैं, तो इसके आगे 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड कर सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो भी ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट से इन सभी एलिमेंट्स को हटा दो। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 8 है। इसमें से ये सभी एलिमेंट्स हटा देते हैं। 1 को हटा देते हैं, 2 को, 3 को, 4 को, 6 को और 8 को। कौन कौन से एलिमेंट बचे यहाँ पर, 5 बचा, 7 बचा और 9 बचा। ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। लिख देता हूँ 5 7 एंड 9। ये हो जाएगा हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल इसी तरह से फिफ्थ वाले पार्ट में देखो, यहाँ पर ए सेट है, इसका डबल कॉम्प्लीमेंट किया गया है। ब्रैकेट के अंदर एक बार यहाँ पर डैश लगाया है और ब्रैकेट के बाहर भी डैश लगाया है। ए सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट किया गया है। तो एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन में बताया था, किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट किया गया है, जैसे यहाँ पर ए का डबल कॉम्प्लीमेंट किया गया है तो ये ए सेट के इक्वल होगा। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, ए कॉम्प्लीमेंट उसके बाद डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए। ये ए सेट के इक्वल होगा, या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट फिर से डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू में करली ब्रैकेट लगा के जो भी ए सेट के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसमें आ जाएगा 1 2 3 और 4। अगर ए सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट किया है तो ये ए सेट के इक्वल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ए सेट के डबल कॉम्प्लीमेंट में जो भी ए सेट के एलिमेंट्स है वो यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। सिंपल वर्ड्स में किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट किया गया है तो वो खुद के ही इक्वल होता है। ए सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट किया है तो ये ए के ही इक्वल होगा। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा बी माइनस सी क्या होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी माइनस में सी, इक्वल्स का साइन लगा के यहाँ पर बी सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं या फिर बी सेट लिखता हूँ और यहाँ पर सी सेट लिखता हूँ। बी सेट में आप देख सकते हो 2 4 6 और 8 है। सो यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाया, बी के एलिमेंट्स जो भी हैं वो लिखे जाएंगे इसके अंदर। 2 है, 4 है, 6 है और 8 लिख दिया, करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो माइनस का साइन है तो माइनस साइन लगा दिया। आगे यहाँ पर सी सेट है तो सी के जो भी एलिमेंट्स हैं करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिख देंगे। 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, करली ब्रैकेट क्लोज। बी में से सी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सीधा यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाएगा। देखो गाइज, यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं है तो इनको माइनस करने पर 2 हमारा एज इट इज आएगा। यहाँ पर 4 है, इसमें भी 4 है, सो 4 में से 4 माइनस हो गया, यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद 6 है, इसमें भी 6 है, 6 में से 6 माइनस हो गया, यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर 8 है, इसमें 8 नहीं है तो माइनस करने पर 8 हमारा बच जाएगा, लिख देंगे। बी में से सी को माइनस करने पर 2 और 8 एलिमेंट आएंगे हमारे। तो यहाँ पर गाइस बी माइनस सी इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सिंपल सी बात है, जो भी बी माइनस सी आया है हमारा, इन दोनों एलिमेंट्स को यूनिवर्सल वाले सेट से हटा देंगे। बचे हुए जो भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे। 2 और 8 है तो यूनिवर्सल सेट से इस 2 और 8 को हटा देते हैं, कट कर देते हैं। 2 और 8 को कट कर दिया, जो भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं यहाँ पर लिख देते हैं। कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1 बचा, 3 बचा, 4 आ जाएगा, इसके बाद 5 बचा, उसके बाद 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। यूनिवर्सल में से 2 और 8 इन दोनों एलिमेंट्स को हटा देंगे क्योंकि ये हमारा बी माइनस सी है। सो बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट में हमारे आ जाएंगे एलिमेंट 1 3 4 5 6 7 9 और यही हो जाएगा हमारे 6th वाले पार्ट का आंसर। और इसी 6th पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, इफ यू, अगर हमें यूनिवर्सल सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स में ए बी सी डी ई एफ जी और एच है, तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो भी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये सेट्स दिए हैं इनके कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट पार्ट में ए सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स में ए बी और सी है।
ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से ए सेट के जो भी एलिमेंट ए बी और सी हैं इन तीनों को हटा देंगे, बचे हुए जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। सो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू में करली ब्रैकेट बना के यूनिवर्सल से ए बी और सी इन तीनों एलिमेंट्स को कट कर दो, बचे हुए जो भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर डी ई एफ जी एच ये यहाँ पर लिख दो, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, उसके बाद जी आ जाएगा और एच आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ए सेट दिया गया था, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हो जाएगा हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में बी सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स में डी ई एफ जी है, बी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें बताना है। सो बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लिखेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर गाइज इसमें डी ई एफ जी है, इसमें से डी ई एफ जी हटा दो यूनिवर्सल वाले में से। सो डी को कट कर दो, ई को कट कर दो, एफ को कर दो और जी को कर दो। जो भी एलिमेंट्स बचे हैं वो सभी बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। कौन कौन से बचे हैं, ए आ जाएगा, यहाँ पर ए बचा है, बी बचा है, सी बचा है और एच बचा है। ये हो जाएगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये वाला एच भी यहाँ पर आ जाएगा। सो ये हो गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि सेकंड वाले पार्ट का आंसर। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड वाले पार्ट में सी सेट दिया गया है और इसके एलिमेंट्स में ए सी ई जी हैं। तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं गाइस, सी के कॉम्प्लीमेंट में इन चार एलिमेंट्स के अलावा यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स आएंगे। ए सी ई जी है, ए को हटा दो, सी को हटा दो, ई को हटा दो और जी को हटा दो। बचे हुए एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बी डी एफ और एच, ये आ जाएंगे हमारे सी कॉम्प्लीमेंट में। सो बी आ जाएगा यहाँ पर, डी आ जाएगा इसमें, इसके बाद एफ आ जाएगा एंड लास्ट में एच आ जाएगा। ये चार एलिमेंट आ जाएंगे हमारे सी कॉम्प्लीमेंट में। थर्ड वाले पार्ट का ये हो गया आंसर। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट में हमें डी सेट दिया है, डी सेट के एलिमेंट्स में एफ जी एच और ए हमें दिया गया है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये हमें बताना है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स का साइन लगा के करली ब्रैकेट लगा देते हैं। इसके जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हैं वो हम यूनिवर्सल से हटा देंगे, कट कर देंगे। एफ जी एच और ए है ना, तो यहाँ से गाइस एफ को हटा दो, ठीक है, उसके बाद जी को हटा दो, एच को हटा दो और ए को हटा दो। जो भी एलिमेंट्स डी में हैं इनमें से हमने हटा दिए हैं। बचे हुए जो भी एलिमेंट्स हैं ये चारों एलिमेंट बचे हैं बी सी डी और ई, ये हमारे डी कॉम्प्लीमेंट के सेट में आ जाएंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी और उसके बाद ई। ये हो जाएगा हमारा गाइज डी सेट का कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सिंपल है गाइज, यूनिवर्सल सेट हमें दिया है, इसके अलावा जो भी हमें सेट दिए हैं उन सभी के कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करने हैं। ए सेट है तो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दिया, बी है तो बी सेट का कॉम्प्लीमेंट, सी है तो सी का कॉम्प्लीमेंट और डी है तो डी का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट था तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिवर्सल सेट हमें ले लेना है नेचुरल नंबर्स और जो भी हमें यहाँ पर सेट दिए गए हैं इनके कॉम्प्लीमेंट्स हमें लिखने हैं। यानी कि सिंपली यूनिवर्सल सेट होगा हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिसे हम कैपिटल एन से शो करते हैं। यूनिवर्सल सेट में सभी नेचुरल नंबर्स आएंगे तो इन सभी के कॉम्प्लीमेंट हमें लिखने हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही इसका कॉम्प्लीमेंट हम लिख देंगे। रीड करते हैं इसे, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इस वाले सेट में सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, इवन नेचुरल नंबर से। यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर्स का, तो नेचुरल नंबर्स में से अगर इवन नेचुरल नंबर्स को हटा दें तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, और अगर इवन नेचुरल नंबर्स को हटा देंगे नेचुरल नंबर्स में से तो कौन से नंबर्स बचेंगे गाइज, ओड नंबर्स बचेंगे। तो इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओड नंबर्स का सेट होगा। सो सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। सेम यही सेट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इस सेट के जो करली ब्रैकेट्स हैं इसके लास्ट में यहाँ पर मैंने लगा दिया है डैश, यानी कि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा के लिखते हैं गाइज, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। फर्स्ट वाले पार्ट में जो हमें इवन नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है, इस इवन नेचुरल नंबर के सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड
नेचुरल नंबर। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा ओड नेचुरल नंबर का सेट। अगर सभी के सभी नेचुरल नंबर्स में से इवन नेचुरल नंबर्स को हटा दें तो कौन से नंबर बचेंगे? वही तो होगा गाइज, ओड नेचुरल नंबर बचेंगे और वही होगा इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। इस वाले सेट में सभी के सभी ओड नेचुरल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर्स में से अगर ओड नेचुरल नंबर्स को हटा दें तो कौन से वाले नंबर्स बचेंगे गाइज? इवन नेचुरल नंबर्स। यानी कि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है। सो यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं इसी सेट को द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। इसका मुझे करना है कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पर मैंने लगा दिया डैश। ओड नेचुरल नंबर के सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा गाइज? द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। सेकंड वाले पार्ट में ओड नेचुरल नंबर्स का सेट दिया गया है और यूनिवर्सल में हमारे सभी के सभी नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर्स में से ओड नेचुरल नंबर्स को अगर हटा दिया जाएगा तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। सो ओड नेचुरल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा? नेचुरल नंबर्स में से ओड नेचुरल नंबर्स को हटाने पर द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये होगा सेकंड वाले पार्ट का आंसर। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड वाले पार्ट को देखो द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। इस सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं और 3 के मल्टीपल हैं। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना है। सबसे पहले इस सेट को यहां पर मैं लिखता हूं, यह आ जाएगा हमारा द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। करली ब्रैकेट क्लोज करके इस पे लगा देता हूं डैश, यानी कि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। इस सेट में सभी पॉजिटिव और मल्टीपल हैं 3 के। नेचुरल नंबर्स में से जो भी 3 के मल्टीपल हैं उनको अगर हम हटा देंगे तो कौन से नंबर हमारे बचेंगे? वही इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। सो यहां पर मैं लिखता हूं गाइज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। जो भी इसके एलिमेंट होंगे इस वाले सेट के कॉम्प्लीमेंट के वो सभी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, लेकिन इसमें मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 के मल्टीपल हैं तो इसके कॉम्प्लीमेंट में 3 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। सो यहां पर मैं लिखूंगा एंड नोट मल्टीपल ऑफ 3। इस वाले सेट में मल्टीपल थे 3 के, अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 3 के मल्टीपल्स नहीं आएंगे, बाकी बचे हुए जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी आ जाएंगे। सो यहाँ पर हमने कंडीशन बना के लिख दिया जो भी सेट है इस सेट में एलिमेंट्स हैं यानी कि एक्स है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, लेकिन जो भी मल्टीपल्स हैं वो इसमें नहीं आएंगे 3 के। सो ये हो गया हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो इस सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें नहीं आएंगे। इसमें 3 के मल्टीपल हैं, इसमें 3 के मल्टीपल नहीं आएंगे। सो थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ और पार्ट्स हैं उनको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, इसमें है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सेट है और आपको पता है यूनिवर्सल सेट में सभी के सभी नेचुरल नंबर्स हैं। सो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर इसी सेट को लिखना पड़ेगा द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, और इस पर यहाँ लगाता हूँ मैं डैश। डैश लगाने का मतलब है इस सेट का कॉम्प्लीमेंट है जो कि इक्वल होगा गाइज, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लिखता हूँ मैं इस सेट का द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये इसका जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा प्राइम नंबर्स के सेट का, उसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, सभी के सभी नेचुरल नंबर्स होंगे, लेकिन उसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। इसमें प्राइम नंबर्स हैं तो इस वाले में प्राइम नंबर्स हटा दिए जाएंगे। नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स को हटा देंगे तो इस प्राइम नंबर के सेट का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा एंड एक्स इज नॉट प्राइम नंबर। ये हमें प्राइम नंबर का सेट दिया है और यूनिवर्सल सेट में सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में जो भी एलिमेंट होंगे वो नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करेंगे, लेकिन उनमें कोई भी एलिमेंट यानी कि हमारा एक्स प्राइम नंबर नहीं होगा। सो फोर्थ वाले पार्ट में जो सेट दिया गया है इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये, और यही हो जाएगा फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। बिल्कुल इसी तरह से फिफ्थ वाले पार्ट पर आ जाओ। इसमें है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। इसमें सभी नेचुरल नंबर्स हैं। कौन से नेचुरल नंबर्स? जो 3 और 5 से डिविजिबल हैं।
तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना है, यूनिवर्सल में सभी के सभी नेचुरल नंबर्स हैं। सो सबसे पहले इस सेट को यहाँ पर एज इट इज लिखते हैं। ये हमारा ये वाला सेट एज इट इज आ गया जो हमें फिफ्थ वाले पार्ट में दिया है। इसके लास्ट में यहाँ पर हम लगाएंगे डैश। डैश का मतलब होगा इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट। ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर गाइज मैं लिखता हूँ द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो भी इस सेट के इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट है उसके एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, लेकिन उनमें क्या नहीं होना चाहिए, 3 और 5 का जो भी डिविजिबल हैं वो इसमें नहीं होंगे। तो कंडीशन बना के यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंड एक्स नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। इसमें सभी के सभी नेचुरल नंबर्स तो होंगे लेकिन 3 और 5 के जो भी डिविजिबल हैं वो वाले नंबर्स इसमें नहीं होंगे। सो फिफ्थ वाले पार्ट में हमें नेचुरल नंबर्स का सेट दिया है जो कि 3 और 5 से डिविजिबल हैं। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे और ऐसे नंबर्स को इसमें से हटा दिया जाएगा जो 3 और 5 के डिविजिबल हैं। सो फिफ्थ वाले पार्ट में जो सेट दिया गया है इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा ये। इसके बाद सिक्स्थ वाले पार्ट को देखो, इसमें है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जो भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका सेट हमें दिया गया है। और आपको पता ही है यूनिवर्सल सेट में हमारे सभी नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर्स में से परफेक्ट स्क्वायर्स को हटा देंगे तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाएगा। सो लिखते हैं सबसे पहले ये वाला सेट सॉल्यूशन में हमारा एज इट इज आएगा। इसके लास्ट में यहाँ पर डैश लगाते हैं, यानी कि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट जो कि इक्वल होगा हमारे, यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। जो भी इस सेट के इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट है इसके एलिमेंट्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, लेकिन उनमें क्या नहीं होना चाहिए, इस वाले सेट में परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिक्स्थ वाले पार्ट में हमें परफेक्ट स्क्वायर का सेट दिया गया है। यूनिवर्सल सेट में सभी नेचुरल नंबर्स आते हैं तो इसका जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा उसके एलिमेंट्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, लेकिन वो सभी नेचुरल नंबर्स इसमें से हटा दिए जाएंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। सो ये हो जाएगा हमारे सिक्स्थ वाले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट, इसमें है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का ये सेट है, यूनिवर्सल सेट में सभी नेचुरल नंबर्स हैं। सो इसका हमें लिखना है कॉम्प्लीमेंट। तो इस सेट को हम सबसे पहले एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाएंगे यानी कि यहाँ पर डैश लगाएंगे। इस सेट का ये हुआ कॉम्प्लीमेंट जो कि इक्वल होगा गाइस किसके, लिखता हूँ यहाँ पर द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि जो भी इस सेट का कॉम्प्लीमेंट है उसके सभी एलिमेंट्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। इसमें क्या है, परफेक्ट क्यूब है, इसमें नेचुरल नंबर्स होंगे लेकिन नेचुरल नंबर्स में परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। परफेक्ट क्यूब के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर्स में वो सभी इसमें होंगे। सो एक्स नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करेगा लेकिन उसमें परफेक्ट क्यूब हटा दिए जाएंगे, परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। सो यहाँ कंडीशन बनाकर लिख दूंगा मैं एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा लेकिन एक्स परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ये परफेक्ट क्यूब का सेट है, इसके कॉम्प्लीमेंट में कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। जो भी बचे हुए नेचुरल नंबर्स हैं वो इसमें एलिमेंट होंगे। सो 7th पार्ट में जो ये हमें सेट दिया गया है इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। बिल्कुल इसी तरह से 8th पार्ट को देखो, इसमें दिया है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू में 8। सबसे पहले तो इसका एलिमेंट हम फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल है गाइज, जो भी हमें ये इक्वेशन दे रखी है ना x प्लस 5 इक्वल्स टू में 8, इसको एक साइड में सोल्व कर लो। x प्लस 5 इक्वल्स टू में 8 हमारी इक्वेशन है, x की वैल्यू निकाल लो, प्लस का 5 है दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 5 यानी कि x की वैल्यू मिलेगी हमें 3। इस सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो x हैं और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 3, यानी कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में जो दिया गया है इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके एलिमेंट्स हमें पता चल चुके हैं, इसके एलिमेंट्स x हैं जिसकी वैल्यू हमने 3 फाइंड कर ली हैं। तो इसको रोस्टर फॉर्म में सिंपली लिखा जा सकता है, इस सेट के एलिमेंट में आ जाएगा 3। ये इस सेट की रोस्टर फॉर्म हो गई। अब इसका कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना है तो इस पे यहाँ पर लगा देते हैं डैश। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिंपली यहाँ पर लिखते हैं द सेट ऑफ एक्स सच दैट
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x नॉट इक्वल्स टू 3। x जो है वो सभी नेचुरल नंबर्स होंगे लेकिन उसमें 3 नहीं होगा, क्योंकि इस सेट में आप देख सकते हो 3 दिया गया है, तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना है, उसमें 3 नहीं आएगा, बाकी बचे हुए सभी नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। सो x में सभी नेचुरल नंबर्स आएंगे, सिर्फ x को छोड़कर x 3 के इक्वल नहीं होगा। सो 8th पार्ट में जो भी हमें ये सेट दिया गया है इसका ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से देखो यहाँ पर 9th पार्ट, इसमें हमें दिया है द सेट ऑफ एक्स सच दैट 2x + 5 इक्वल्स टू में 9। जो भी हमें ये इक्वेशन दी गई है सबसे पहले इसको एक साइड में सोल्व कर लो। 2x + में 5 इक्वल्स टू में 9। सो 2x एज इट इज इक्वल्स टू में 9 माइनस हो जाएगा 5। 2x इक्वल्स टू में 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4। x की वैल्यू क्या आएगी गाइज हमारी, 2 से यहाँ पर 2 पर कैंसिल कर देंगे 4 को, x की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी कि जो भी हमारा ये सेट है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। x की वैल्यू, इस सेट के एलिमेंट्स x हैं और x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है कि 2 है। सो इसके रोस्टर फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी जिसके एलिमेंट्स में आ जाएगा 2। ये हो गई इस सेट की रोस्टर फॉर्म। इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया हमने डैश लगाकर, और इसके एलिमेंट्स में यहाँ पर 2 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसमें 2 नहीं होगा, बचे हुए सभी नेचुरल नंबर्स होंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x जो है वो n से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और इसके साथ ही x नॉट इक्वल्स टू 2। x हमारा 2 के इक्वल नहीं होगा, इसमें 2 आता है तो इस वाले सेट में 2 नहीं आएगा, बचे हुए सभी नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। सो 9th वाले पार्ट का ये हो गया हमारा आंसर। जो भी हमें ये सेट दिया गया है ये हो गया इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ और पार्ट्स हैं, उनको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट, इसमें है द सेट ऑफ x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। इस सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 होंगे, 7 से बड़े और 7 के इक्वल होंगे, यानी कि 7 भी इंक्लूड होगा। सो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे जब हमारे यूनिवर्सल सेट में सभी के सभी नेचुरल नंबर्स हैं। सबसे पहले तो ये वाला सेट हमारा एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गाइज, बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करके मैं इसे लिख रहा हूँ, इस पे यहाँ कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा दिया है मैंने, ठीक है। ये हमारा सेट है, इसका मैंने किया कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा गाइज, द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। जो भी x है वो नेचुरल नंबर्स से बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है हमें, यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि जो भी इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें नेचुरल नंबर्स होंगे इस सेट के एलिमेंट्स के अलावा। और इस सेट में क्या क्या है हमारे, 7 इंक्लूड होता है और 7 से बड़ी वाली वैल्यूज़, तो इसमें 7 इंक्लूड नहीं होगा और 7 से छोटी वाली वैल्यूज़ होंगे, छोटे वाले नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर एंड कंडीशन लगा के x लेस देन 7 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ये सेट है, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो 7 और 7 से बड़े वाले नंबर्स होंगे, तो इसमें हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो इसमें सभी नेचुरल नंबर्स होंगे। और कौन कौन से नेचुरल नंबर्स, इसमें 7 और 7 से बड़े वाले हैं, तो इसमें इसके कॉम्प्लीमेंट में 7 से छोटे वाले नंबर्स हो जाएंगे, जो भी इसके एलिमेंट हैं वो इसमें नहीं आएंगे। सो 10th पार्ट में जो हमें ये सेट दिया गया है इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्मॉलर देन 7। x नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और कंडीशन को फुलफिल करेगा कि x हमारा 7 से छोटा है। 10th पार्ट का ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल इसी तरह से 11th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, इसमें दिया है द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x + 1 ग्रेटर देन 10। यहाँ पर इस सेट में जो भी x हमारे एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे और इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। सबसे पहले इस कंडीशन को सोल्व करते हैं, एक साइड में यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं गाइज। हमें दिया है 2x + में 1 ग्रेटर देन 10। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी सबसे पहले। यहाँ पर प्लस का 1 है, दूसरी साइड में शिफ्ट कर दो, यहाँ पर बचेगा गाइज हमारा 2x ग्रेटर देन 10 लिखा, उसके बाद इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से गाइज यहाँ पर जो हमारा 2 है इसको भी शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा x रहेगा, सिंबल सेम रखना है हमें, ग्रेटर वाला
10 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में था इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। x ग्रेटर देन 9/2। x की वैल्यू क्या होगी कि x बड़ा होगा हमेशा 9/2 से और x नेचुरल नंबर भी होगा। सो इसका हमें लिखना है कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो ये वाला सेट हमारा एज इट इज़ आएगा, द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। एंड इसके अलावा क्या होगा गाइज, ये वाली हमारी इक्वेशन एज इट इज़ लिखेंगे 2x प्लस में 1 ग्रेटर देन 10। इसका हमें करना है कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर गाइज डैश लगा देता हूँ, ठीक है। इस सेट का हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट किया और इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, यहाँ पर लिखता हूँ द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इस वाले सेट का जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा उसके एलिमेंट्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सभी नेचुरल नंबर्स आते हैं। कौन से नेचुरल नंबर्स बिलोंग करेंगे, इस वाले सेट में जो x है वो नेचुरल नंबर है और साथ ही इस कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी कि 9/2 से बड़े वाले नंबर्स हैं इस वाले सेट में। तो इस वाले सेट में इसके कॉम्प्लीमेंट में 9/2 से छोटे वाले नंबर होंगे और 9/2 के इक्वल होंगे। ये तो बड़े हैं 9/2 से, तो 9/2 इसके कॉम्प्लीमेंट में इंक्लूड होगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंड x स्मॉलर देन और इक्वल टू 9/2। ये हो जाएगा गाइज लास्ट वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट। जो इस सेट के एलिमेंट हैं x वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे और साथ ही इस वाले सेट में जो ये इक्वेशन है इसको सोल्व करने पर पता चलता है कि x से बड़ा है, x बड़ा है 9/2 से, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में x छोटा होगा 9/2 से और x इस 9/2 के इक्वल भी होगा। 11th पार्ट में जो सेट है इसका ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। सो 11th पार्ट के साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो भी हमें सेट दिया गया है उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है अगर यूनिवर्सल सेट में हमारे सभी नेचुरल नंबर्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है लेट, मान लो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो हमें वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को। एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसी को वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में। सो इसको वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ LHS। लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पता करने के लिए ए यूनियन बी पता होना चाहिए। सबसे पहले ए यूनियन बी पता कर लेते हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, इसमें ए और बी के सभी एलिमेंट्स आएंगे। ए सेट के एलिमेंट्स में 2, 4, 6 और 8 आता है, बी सेट में 2, 3, 5 और 7 आते हैं। सो सभी के सभी एलिमेंट्स यहाँ पर लिख देंगे। ए में गाइज हमारा 2 आता है, बी में भी 2 आता है, ठीक है, तो 2 हमने लिख दिया। इससे बड़ा नंबर कौन सा, बी में 3 आता है, ए में 4 आता है, इसके बाद बी में 5 आता है, ए में 6 आता है, बी में गाइज 7 आता है और ए में 8 आता है। ए और बी सेट के सभी एलिमेंट्स लिख दिए, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। लेकिन हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। सो यहाँ पर मैं लिखा ए यूनियन बी, इस पे लगाया मैंने यहाँ पर डैश, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि इसमें ए यूनियन बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा यूनिवर्सल सेट से। ए यूनियन बी में 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है, तो यूनिवर्सल सेट से 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हटा दो। यहाँ से 2 से लेके 8 तक सभी एलिमेंट्स हमने हटा दिए। बचे हुए जो भी एलिमेंट्स हैं वो आएंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1 बचा और 9 बचा। यहाँ पर आ जाएगा गाइज 1 और 9, यही सेट होगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको राइट हैंड साइड से सोल्व करते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है। ए सेट हमें दिया है, तो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट से उन सभी को हटा देंगे, तो हमारे जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो
ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। ए सेट में 2 4 6 और 8 है, यहाँ से 2 4 6 और 8 को हटा दो, कट कर दो। 2 को कट किया, 4 को किया, 6 को किया और 8 को किया, तो बचे हुए जो भी एलिमेंट्स है वो ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर गाइज मैं लिखता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट पहले आया है ना, तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा हमारा 1 3 5 7 और 9 है। सो यहाँ पर आ गया गाइज 1 3 5 7 और 9, ये हमारा गाइज ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, इस पे कॉम्प्लीमेंट का भी ये लगा देते हैं, ये ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। ए कॉम्प्लीमेंट के बाद यहाँ पर लगा है इंटरसेक्शन का साइन, सो यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन लगाया और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आएंगे। बी सेट में आप देखो यहाँ पर 2 3 5 और 7 है, सो यूनिवर्सल सेट में से 2 3 5 और 7 को कट कर देंगे। 2 को कट किया, 3 को किया, 5 को किया और 7 को किया, बचे हुए जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में 1 4 6 8 और 9 आएंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसमें बी कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट के हमारे एलिमेंट्स आएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट का सेट आएगा। सो इसमें आएगा 1, इसके बाद आ जाएगा गाइस 4, इसके बाद आ जाएगा 6 और इसके बाद आ जाएगा 8 एंड इसके बाद आ जाएगा 9। ये होगा गाइस हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का साइन भी लगा देता हूँ, यानी डैश लगा देता हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आप देखो इन दोनों में ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हैं। इंटरसेक्शन का साइन लगा है तो कॉमन एलिमेंट्स हमें निकालने होंगे। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ध्यान से देख लो गाइज। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है तो 1 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इससे आगे देखो, इसमें 3 है, इस वाले में 3 नहीं है। इसमें 5 है, इस वाले में 5 नहीं है। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है। इसमें 9 है और इस वाले में भी 9 है, तो यहाँ पर इससे आगे 9 भी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो, इसमें 4 है, इस वाले में 4 नहीं है। इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है। इसमें 8 है, इसमें नहीं है। इसमें 9 है और इसमें भी 9 है, जो हम पहले से ही लिख चुके हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो हम फाइंड किया है उसमें आए हमारे एलिमेंट 1 और 9, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड किया था उसमें भी हमारे एलिमेंट यही आए थे 1 और 9। यानी कि जब इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया तो भी हमारे सेट में यही 1 और 9 एलिमेंट थे। राइट हैंड साइड से सोल्व किया तो भी इसमें सेम एलिमेंट्स हमारे आए। यानी कि ये इक्वेशन हो जाती है वेरीफाई, LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, क्योंकि इनको अलग अलग लेफ्ट हैंड साइड को हमने अलग सोल्व किया, हमारा आंसर ये आया। राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो भी हमारा यही आंसर आया। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, सेम आंसर हमारा आ गया है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया है वेरीफाई। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को वेरीफाई करेंगे। सेकंड वाले पार्ट को भी पहले लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ LHS। LHS में हमें दिया है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो ए इंटरसेक्शन बी हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। सो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर मैंने लिखा, इसके एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा देख सकते हो। यहाँ पर ए में यहाँ पर 2 है, बी में भी 2 है। इंटरसेक्शन का साइन लगा है, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स लिए जाएंगे ए और बी सेट से। 2 के अलावा ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो इसमें 4 6 और 8 है, इसमें ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। इसी तरह से इसमें 3 5 और 7 है, इसमें 3 5 और 7 नहीं है। ए सेट और बी सेट में सिर्फ ये 2 एलिमेंट ही कॉमन है। सो यहाँ पर 2 लिख दिया जाएगा। ये होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड कर लिया तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना बिल्कुल ईजी है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जिसमें हमारा 2 नहीं आएगा। 2 के अलावा यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी आ जाएंगे। सो यहाँ से 2 को कट कर दो यूनिवर्सल सेट से और बचे हुए जो भी एलिमेंट्स हैं सभी यहाँ पर लिख दो। कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1 बचा गाइस, 3 आ जाएगा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 8 और 9। ये सभी एलिमेंट्स बच गए इस 2 के अलावा इस यूनिवर्सल सेट में। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा ये। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर ये हमारा सेट बना। अब राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब गाइज देखो, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हम फाइंड कर चुके हैं। इंटरसेक्शन के साइन की जगह हम सिर्फ यूनियन का साइन लगा देंगे। तो फटाफट से इसे
RHS से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर गाइज एक सेकेंड लाइन लगा देता हूँ। RHS से इसे हम सोल्व करेंगे। सो RHS में क्या है हमारा, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, इक्वल्स का साइन लगाएंगे फटाफट से। A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन का साइन लगा देंगे। लिख देता हूँ यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट में हमारा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर यूनियन का साइन लगा देंगे और B कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हमने ये लिख रखा है, कॉपी कर देंगे इसे फटाफट से। इसमें 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। अब यूनियन का साइन लगा है तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि A और B कॉम्प्लीमेंट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के लिए लिखे जाएंगे। सो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो भी इसमें और इसमें दिए गए हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसमें 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। इसमें 1, 4, 6, 8 और 9 है। सो इनको फटाफट से अरेंज करके लिख देता हूँ। 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है तो 2 नहीं लिखेंगे। 2 से बड़ा कौन सा है, यहाँ पर गाइज 3 है। इसके बाद यहाँ पर देखो 4 है, सो 4 लिख देते हैं इससे आगे। इसके बाद यहाँ पर 5 है तो 5 भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो 6 है तो 6 यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर देखो 7 है तो 7 यहाँ पर लिख दिया। इससे आगे यहाँ पर देखो 8 है, ये रहा तो 8 लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट में 9 है तो 9 भी यहाँ पर लिख दिया। ये होगा हमारा गाइज A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का सेट। आप देख सकते हो A इंटरसेक्शन B, इसका कॉम्प्लीमेंट करने पर हमारा ये सेट बना। A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट करने पर भी हमारा यही सेम सेट बना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरह से हमने इसको सोल्व किया, दोनों तरफ से हमने इसको सोल्व किया तो सेम हमारा सेट बनता है। यानी कि LHS इक्वल्स टू में RHS है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। यही हमें वेरीफाई करना था क्वेश्चन नंबर 4 में। हमने फर्स्ट वाले पार्ट को भी वेरीफाई कर लिया, सेकंड वाले पार्ट को भी वेरीफाई कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं उन सभी के लिए हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, इसका वेन डायग्राम क्या होगा। गाइस बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल सेट के लिए हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर A और B सेट के सर्कल्स हमें ड्रॉ करने होंगे। सो ये हो गया हमारा A सेट का और ये हो गया हमारा B सेट का। नाम भी लिख देते हैं, ये A सेट के लिए, ये B सेट के लिए। अब यहाँ पर देखो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले तो ये बताओ A यूनियन B क्या होगा। A यूनियन B यानी कि A और B सेट का एरिया, A वाले सर्किल और B वाले सर्किल के अंदर का एरिया, और इसका कॉम्प्लीमेंट किया गया है तो इसमें से यही A वाले और B वाले सेट का एरिया हटा देंगे। अगर A वाले सर्किल और B वाले सर्किल का एरिया हटा दें तो कौन सा एरिया बचता है इस यूनिवर्सल सेट में, इस रेक्टेंगल में A और B सर्किल के अलावा ये वाला एरिया बचता है, जिसको हमने ग्रीन कलर से शेड कर दिया है। जो भी ग्रीन शेडेड पार्ट है वही शो करता है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B तो A और B सेट के अंदर का एरिया होगा, लेकिन अगर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया है तो A और B का एरिया इसमें इंक्लूड नहीं होगा। बचा हुआ जो भी एरिया है इस यूनिवर्सल सेट में वही होगा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। सो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए ये शेडेड पार्ट हो गया हमारा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया वेन डायग्राम। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को देखो, यहां पर है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन में कॉम्प्लीमेंट सेट्स की प्रॉपर्टीज बताई थी कि अगर हमें इस तरह से दिया है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट तो ये इक्वल होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ पर देखो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे सेकंड वाला पार्ट है, और A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला पार्ट एक दूसरे के इक्वल है तो इनका जो वेन डायग्राम होगा वो भी सेम होगा।
सो यहाँ पर भी सिंपली हम इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। इसके अंदर हम एक ए के लिए सर्किल बना देंगे और एक सर्किल बना देंगे बी के लिए। ये वाला हमारा ए का सर्किल है, ये वाला हमारा बी का सर्किल है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए सर्किल और बी वाले सर्किल के अंदर का एरिया हटा दिया जाएगा। ए और बी के अलावा जो भी एरिया इसमें बचा है उस वाले एरिया को शेड कर देंगे, वही शो करेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। शेड करते हैं इसे, ग्रीन कलर से जो एरिया शेड किया है ये शो करेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। इसमें ए वाले सर्किल का और बी वाले सर्किल का एरिया नहीं आएगा। सो ये हो गया हमारे सेकंड वाले पार्ट का वेन डायग्राम। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड और फोर्थ पार्ट में भी हमें वेन डायग्राम बनाना है, उनको नेक्स्ट पेज पर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, इसमें है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेंगे जो कि होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ए और बी सेट के सर्किल्स बनाने होंगे। सो ये हो गया हमारा ए का सर्किल, ये हो गया हमारा बी का सर्किल। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सबसे पहले तो ये बताओ। देखो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी सेट का कॉमन एरिया, यहाँ पर चलो नाम भी लिख देते हैं, ये ए सेट के लिए सर्किल है, ये बी के लिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी सेट का कॉमन एरिया। ए और बी सेट में कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला। इसको ड्रॉ कर देता हूँ गाइस, मैं व्हाइट कलर से इसको शेड कर रहा हूँ मैं ए इंटरसेक्शन बी वाले एरिया को। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, किसके लिए बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। अगर ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है व्हाइट शेडेड पार्ट, तो इसके अलावा जो भी एरिया बचा है इस रेक्टेंगल में वो सारा एरिया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा इस व्हाइट शेडेड पार्ट के अलावा। ए इंटरसेक्शन बी को हमने व्हाइट कलर में शेड किया है और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है उसको हमने येलो कलर में शेड कर दिया है। ये येलो कलर जहां पर भी शेड किया गया है ये एरिया होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। यानी सिंपल है गाइस, यूनिवर्सल सेट में से जो व्हाइट शेडेड पार्ट है इसको अगर हटा देंगे तो बचा हुआ जो भी एरिया होगा यूनिवर्सल सेट में वो सभी हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। बिल्कुल इसी तरह से गाइस फोर्थ पार्ट को देखो, इसमें हमें ड्रॉ करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम। सो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है जो होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ए सेट और बी सेट के सर्किल बनाएंगे। सो ये सर्किल हमारा ए सेट का, ये सर्किल हमारा बी सेट का। मेंशन भी कर देते हैं, ये ए वाला है, ये बी वाला है। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो भी एरिया होगा इस यूनिवर्सल सेट में उसको शेड करना है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो उसमें बताया गया था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। आप देख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आया है और ये इक्वल है गाइज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इस वाले पार्ट के। हमारा जो थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम दी गई है और फोर्थ पार्ट में प्रॉब्लम दी गई है ये एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनका वेन डायग्राम भी सेम होगा। सो यहाँ पर जो भी हमारा ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, इसके अलावा जो भी एरिया बचता है इस यूनिवर्सल सेट में उसको हम येलो कलर से ड्रॉ कर देंगे, येलो कलर से शेड कर देंगे। सो यहाँ पर हमने यूनिवर्सल सेट में जो येलो कलर से शेड किया है ये शो करेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया हमने इसमें से हटा दिया है शेडेड पार्ट में से, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। सो ये वाला वेन डायग्राम हो गया हमारा फोर्थ पार्ट के लिए। और इसी फोर्थ पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में मान लो यूनिवर्सल सेट में सभी के सभी ट्राइंगल्स आते हैं और ए सेट हमें दिया गया है जिसमें ऐसे सभी ट्राइंगल्स आते हैं जिनका कम से कम कोई एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। तो हमें इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट पता करना है, कॉम्प्लीमेंट
फाइंड करना है। सो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट और ए सेट क्या है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में सभी के सभी ट्राइंगल्स आते हैं, ये यहाँ पर हमें दिया गया है। इसके बाद ए सेट में हमारे ऐसे सभी ट्राइंगल्स आते हैं जिसका कम से कम कोई एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, 60 डिग्री से अलग है। तो हमें क्या निकालना है, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट। और ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देना। एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन में ये बताया गया था। यानी कि यूनिवर्सल सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी सभी के सभी ट्राइंगल्स हैं, इसमें से ऐसे सभी ट्राइंगल्स को हटा देंगे जिनका एंगल 60 डिग्री से अलग है। तो कौन से ट्राइंगल बचेंगे गाइस, देखो ये ट्राइंगल मैंने बनाया, इस ट्राइंगल का कोई एक एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, इसका कोई भी एंगल 60 डिग्री से अलग नहीं होगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट में ए सेट में तो क्या कह रहा है कि 60 डिग्री से कोई कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। इसके जो भी एंगल्स हैं वो 60 डिग्री से अलग नहीं होंगे, या फिर ये कहा जा सकता है कि सभी 60 डिग्री के होंगे। अगर 60 डिग्री से अलग नहीं है यानी कि 60 डिग्री के ही होंगे। और ऐसे कोई भी ट्राइंगल जिसके सभी एंगल्स 60 डिग्री के हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा गाइज वो क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल्स नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स यहां पर हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे सभी ट्राइंगल्स का सेट जो कि इक्विलेटरल हैं, जिसके सभी के सभी एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। सो जो हमें ये ए सेट दिया गया है, इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें बताना था। ये आ गया हमारा ए सेट का कॉम्प्लीमेंट जिसमें सभी के सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स प्रेजेंट हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी हमें इसके पार्ट्स दिए गए हैं इनमें ब्लैंक स्पेस हमें फिल करना है कुछ इस तरह से कि जो भी हमारी स्टेटमेंट बने वो ट्रू हो। सो फर्स्ट पार्ट में दिया है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए सेट का और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन किसके इक्वल होता है गाइज, हमेशा यूनिवर्सल सेट के। किसी भी ए सेट का और उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन करेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। सो यहां पर ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा यू यानी कि यूनिवर्सल सेट है। सेकंड वाले पर आ जाओ, यहां पर गाइज फाई का कॉम्प्लीमेंट किया गया है इंटरसेक्शन ए। फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, सबसे पहले तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये हमारा फाई है, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट कर दें तो ये इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट के। यानी कि फाई कॉम्प्लीमेंट को हम समझ सकते हैं कि ये होगा हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, इस तरह से लिख के देख लो, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। तो ये किसके इक्वल होता है गाइज, यूनिवर्सल सेट और ए सेट का इंटरसेक्शन। इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए सेट के एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ए सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कुछ भी इनमें कॉमन नहीं होता है। यूनिवर्सल सेट में और ए सेट में सिर्फ ए के ही एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, तो ये ए के इक्वल होगा। फाई कॉम्प्लीमेंट यू के इक्वल होता है, फाई कॉम्प्लीमेंट की जगह हम यू पुट कर देंगे इंटरसेक्शन ए, तो ये इक्वल होगा ए के। सो इस ब्लैंक स्पेस पर आ जाएगा हमारा ए। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड वाले पार्ट में देखो, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है, ए सेट और ए सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किया गया है। तो एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि किसी भी सेट का और उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमें दिया हो तो वो एम्प्टी होता है, वो फाई के इक्वल होता है। सो इस ब्लैंक स्पेस में हम फिल कर देंगे फाई, क्योंकि यहाँ पर ए और ए सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका इंटरसेक्शन किया है जो कि एम्प्टी सेट के इक्वल होगा। ए सेट में और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट देखो, यहां पर है यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट आपको पता ही होगा, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है फाई के, ठीक है। सो इस यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट की जगह हम फाई पुट करेंगे। ये लिखा मैंने, इस यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट की जगह फाई, इसके बाद इंटरसेक्शन ए लिखता हूं। इंटरसेक्शन किया, ए लिखा, तो ये किसके इक्वल होगा, इंटरसेक्शन किया है फाई यानी कि एम्प्टी सेट और ए सेट का। फाई में कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है और ए सेट में हमारे कुछ भी एलिमेंट हों,
तो फाइव और ए में कॉमन क्या होगा, कोई एलिमेंट कॉमन होगा क्या? फाइव में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो ये एम्प्टी सेट यानी कि फाइव के इक्वल होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल किया है। यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट की जगह मैंने यहाँ पर फाइव लिख दिया है, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ है, तो ये इक्वल होगा हमारा फाइव यानी कि एम्प्टी सेट के ही। सो फोर्थ पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा हमारा फाइव। जो भी ब्लैंक स्पेस हमें क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए थे सभी को हमने फिल कर दिया है। जो भी हमने फिल किया है उससे जो भी हमारी ये स्टेटमेंट है वो ट्रू होंगी। सो इन्हीं फिल इन द ब्लैंक्स के साथ एक्सरसाइज 1.5 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 11th की एजुकेशनल वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 सेट्स की जो भी अदर वीडियोज हैं सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी वीडियोज को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना।